देखें, जो फायरवॉल होती है, कोई भी फ़िल्ट्रेशन सिस्टम लगता है, आप अगर इसको आप नॉन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में अगर आप समझ लें, आप पानी में से भी अगर फ़िल्ट्रेशन प्लांट से गुज़ारेंगे, किसी भी चीज़ को जब आप फ़िल्टर करेंगे, तो एक प्रोसेस सेट होगा। इंटरनेट भी जब फ़िल्टर होके एक प्रोसेस से आएगा, तमाम कंटेंट एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम से गुज़रेगा, तो ज़ाहिर है उसकी स्पीड मुतासर होगी। जहाँ तक फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा की बात है, कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि आपने एक फ़ायरवॉल लगा दी, आपने कोई टेक्निकल चीज़ लगा दी जिसके ज़रिए फ़ेक न्यूज़ फ़िल्टर हो जाए। फ़ेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, या उसके अंदर कोई टैग लगा हुआ तो नहीं आता कि हुकूमत एक फ़ायरवॉल लगा देगी और वो चीज़ें फ़िल्टर हो जाएंगी। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं सदफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। सदफ़ खान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा जी कि कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज शदीद मुतासिर दिखाई दे रही हैं, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में है या दूसरे ममालिक में भी ये सर्विसेज इतनी ही मुतासिर हैं आजकल? नहीं, ये बड़ा नेशनल लोकलाइज्ड मसला है, और आई थिंक जो अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और फायरवॉल के हवाले से स्पेसिफिकली जो सेनेट की कायमा कमेटी में और जो पार्लिमानी कायमा कमेटी में इन कैमरा ब्रीफिंग्स के हवाले से बातचीत हो रही है, तो ये कंफर्मेशन है कि हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो रेगुलेटरी इदारे हैं, वो कहीं ना कहीं एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फ़िल्ट्रेशन सिस्टम ही वो वजह है जिसकी वजह से जो इंटरनेट की स्पीड है, जो इंटरनेट की क्वालिटी है पाकिस्तान में, वो मुतासर हो रही है। ग्लोबल आउटरेजेस ज़ाहिर है होती रहती हैं मुख्तलिफ सर्विसेज में, लेकिन वो कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं होती, और वो यूनिवर्सली इफ़ेक्ट नहीं करती इस तरह इंटरनेट की स्पीड पे। पाकिस्तान में जो मामला है, अक्रॉस द कंट्री आप देख रहे होंगे कि स्पीड हर वेबसाइट के ऊपर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो आपकी मैसेजिंग ऐप्स हैं, जो आपकी कॉलिंग ऐप्स हैं, सब ही यूनिवर्सली मुतासर हो रही हैं। तो ये वाज़ेह है कि ये एक नेशनल मामला है। नेशनल मामला है। सदफ़ साहिबा, ये कहिएगा कि बिल्कुल ये इतलात हैं, ये खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत एक फायरवॉल इंस्टॉल कर रही है, सेफ्टी सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म जो है बनाया जा रहा है बाकायदा तौर पर फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। तो ये कहिएगा कि क्या ये यहीं तक महदूद रहता है या इसके मज़ीद कोई नुकसानात भी सामने नज़र आएंगे? और दूसरा ये कि क्या इंटरनेट सिर्फ जब तक ये फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है उस प्रोसेस तक ही स्लो रहेगा, बाद में नॉर्मल स्पीड हो जाएगी इसकी? नहीं, ज़ाहिर है, देखें, जो फायरवॉल होती है, कोई भी फ़िल्ट्रेशन सिस्टम लगता है, आप अगर इसको आप नॉन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में अगर आप समझ लें, आप पानी में से भी अगर फ़िल्ट्रेशन प्लांट से गुज़ारेंगे, किसी भी चीज़ को जब आप फ़िल्टर करेंगे, तो एक प्रोसेस सेट होगा। इंटरनेट भी जब फ़िल्टर होके एक प्रोसेस से आएगा, तमाम कंटेंट एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम से गुज़रेगा, तो ज़ाहिर है उसकी स्पीड मुतासर होगी। अभी ये लगता यही है क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल चीज़ हमारे साथ शेयर नहीं हुई। जो भी खबरें आ रही हैं वो अननेम्ड सोर्सेज की जानिब से आई हैं, हाईली प्लेस्ड अननेम्ड सोर्सेज, ऑफिशियली कुछ शेयर नहीं हुआ। लेकिन जो भी ये कंटेंट फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जब ये इन प्लेस होगा, तो ये एक एडिशनल स्टेप हेड होगा। एक क्यू बनती है, उसके अंदर आप जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, वो उस क्यू के अंदर से गुजरेगी। कंटेंट जो है वो एक डीप पॉकेट इंस्पेक्शन उसकी होगी, उसके बाद वो सार्फिन तक। सदफ़ साहिबा, अभी ये जो स्पीड स्लो हुई है ऐप्स की, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप VPN यूज़ करें। VPN मुख्तलिफ किस्म के VPN हैं, वो यूज़ करेंगे तो ये स्पीड बेहतर हो जाएगी। तो VPN के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि आपकी प्राइवेसी नहीं है, वो आपका तमाम डेटा जो है वो ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपकी सारी उनके पास जा सकती है। तो इज़ इट ट्रू या फिर ये सिर्फ बातें हैं? देखिए, VPN आप किस तरह का इस्तेमाल करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे VPN हैं जो बहुत सिक्योर हैं। VPN आप सब्सक्राइब लेते हैं, VPN आप फ्री इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, जब भी आप कोई सर्विस इस्तेमाल करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे अवाम के अंदर और हम लोगों के अंदर जेन्युइनली इतनी ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी नहीं है कि वो फाइन प्रिंट पढ़ सकें या देख सकें कि जो चीज़ें या सर्विसेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। कुछ VPNs डेफिनेटली ऐसे होंगे या कुछ सर्विसेज डेफिनेटली ऐसी होंगी कि वो आपकी डेटा को या आपकी डिवाइस को अफेक्ट कर सकती हैं, या कोई वायरसेस हों या जो कोई एक मालवेयर हो जो अपने आप को डिस्गाइज कर रहे होंगे एज VPNs। लेकिन बहुत सारे VPNs ऐसे भी हैं जो
वाकईतन बहुत सिक्योर हैं। स्पेशली अगर आप पेड VPN सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऐसे भी हैं जो आपको आपकी स्पीड भी बेहतर दे सकेंगे या आपको उन सर्विसेज तक रसाई दे सकेंगे। सर्कमवेंट आप कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की फिल्ट्रेशन है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा VPN इस्तेमाल करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सदफ खान साहब, ये कहिएगा कि आसान अल्फाज में अगर हमारे नाज़रीन को समझाया जा सके इस सारी सिचुएशन से मुतल्लिक, हुकूमत है उसने फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है, उसके लिए कोई सेफ्टी सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाना है, वो काम भी ज़रूरी है। लेकिन जब वो काम हो रहा है तो ऐसे में आम आवाम को मुश्किलात का सामना है, बिलखसूस IT से या ऑनलाइन जो लोग फ्रीलांसर काम करते हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, वो मुतासिर हो रहा है। तो ये कैसे, क्या कोई दुनिया में ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आवाम भी खुश और गवर्नमेंट भी खुश? देखिए, जहाँ तक फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा की बात है, कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि आपने एक फायरवॉल लगा दी, आपने कोई टेक्निकल चीज़ लगा दी जिसके ज़रिए फ़ेक न्यूज़ फ़िल्टर हो जाए। फ़ेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, या उसके अंदर कोई टैग लगा हुआ तो नहीं आता कि हुकूमत एक फायरवॉल लगा देगी और वो चीज़ें फ़िल्टर हो जाएंगी। दिस इज़ अ वेरी इनएफिशिएंट सॉल्यूशन, अगर इसको कोई सॉल्यूशन कहा जा रहा है। जो सॉल्यूशंस दुनिया भर में मौजूद है और जो सॉल्यूशन हो सकता है, दैट इज़ ओनली एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन कंजम्पशन के हवाले से लोगों में शऊर पैदा करना, दैट इज़ द ओनली थिंग जो सॉल्यूशन के तौर पे प्रेजेंट हो सकती है। इस तरह के जब आप सिस्टमेटिक इक़दाम उठाते हैं कि आवाम तक इंफॉर्मेशन की रसाई को जब आप बैन करना शुरू हो जाएं या उसके ऊपर कोई फिल्ट्रेशन लगाना शुरू हो जाएं, देयर इज़ नो वे कि आप इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजिकल तरीके से इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर आप कोई तफरीक पैदा कर सकें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, जाहिर है जब भी कोई आप फिल्ट्रेशन तो साहिबा, अभी फ्रीलांसर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो लोग हो रहे हैं फ्रीलांसर्स हैं। अगर हम बात करें फैक्ट्स की तो $500 मिलियन से ज़्यादा वो लोग कमाते हैं और 23 लाख से ज़्यादा लोग ये हमारे मुल्क में मौजूद है जो फ्रीलांसर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बताएं कि उनके लिए कोई आइडिया कि वो किस तरह से इन हालात से उतर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने कुछ चीज़ें देखी जिसमें बहुत परेशानी हुई देखकर कि जिन कंपनीज़ के साथ वो बैरूनी कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, ये जो इंटरनेट का मसला हुआ, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए कि आपके मुल्क में ये बहुत मसाइल हैं तो हम आपके साथ नहीं चल सकते। देखें, आइडियाज़ जहाँ तक हैं, लोग ज़ाहिर है जो फ्रीलांसर्स हैं वो पेड VPNs का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कर रहे होंगे, लेकिन ये सारे स्टॉप गैप सॉल्यूशंस हैं। मसला ये है कि जब आपके मुल्क में इस तरह की रेगुलेशंस लाई जाती हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ लाई जाती हैं, तो ग्लोबली आपके मुल्क का जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। पाकिस्तान का कंपेटिटिव एक्ट जो ग्लोबल फ्रीलांसर्स मार्केट में या ग्लोबल IT इंडस्ट्री में सिर्फ हमारी प्राइजेज़ हो सकता है, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश दोनों के अंदर बहुत वाइब्रेंट IT इंडस्ट्री और IT एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज मौजूद हैं और उनकी रेप्यूटेशन IT स्टेबिलिटी के हवाले से हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो जो ये हमारे पास वैसे ही इंटरनेट शटडाउन्स का मसला बहुत वाज़ेह तौर पे मौजूद था, और अब जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस का इशू है, इंटरनेट स्पीड्स का मसला है, X की बंदिश है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश, व्हाट्सएप का ना चलना, ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं कि जो ग्लोबल इंडस्ट्री है उसका जो एतमाद है पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री सर्विसेज की प्रोविज़न के ऊपर, वो ख़त्म होता जा रहा है। सो अगर आप लोकली बैठकर कोई भी कोई आप हैक्स लगा लें या अपनी तरफ से आप कोशिश कर लें, अगर ग्लोबल जो आपकी फाइवर्स हैं या जो बाकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उनका एतमाद आपकी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, तो लोकली फ्रीलांसर्स बेचारे अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर लें या जो भी काम कर लें, उनके ऊपर लोगों का आपकी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के ऊपर एतमाद नहीं है, तो उनकी वो कोशिशें उतनी कारआमद साबित नहीं हो सकती, वो एफिशिएंसी नहीं हो सकती। तो द सॉल्यूशन लाइज विद द गवर्नमेंट के वो एतमाद जो इन्वेस्टर्स का भी, आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, उसमें टेलीकॉम की कंपनीज भी हैं, उसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज भी हैं, उनमें बैंक्स भी हैं। इन्वेस्टर्स आर फ्लोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान, और जो फ्रीलांसर्स इन्वेस्टमेंट नहीं बट रेवेन्यू रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर ला रहे थे बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करके, वो भी अब ये एतमाद ख़त्म होने की वजह से वापस जा रहा है। सो इन दी एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के ऊपर जब तक कंपनीज का, क्लाइंट्स का, वेबसाइट्स का एतमाद बहाल नहीं होगा, इंडिविजुअल्स अपनी कोशिश करके वो एफिशिएंसी नहीं फराहम कर सकते, क्योंकि लोग, क्लाइंट्स आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं
होंगे और ज़ाहिर है फिर वो उनको अपना काम कराना है। वो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए तो नहीं बैठे कि वो आउट ऑफ द वे जाके, जब उनके पास बेहतर रीजन के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, वो आपको क्यों काम देंगे। बिल्कुल। अच्छा सदफान साहब, अब जैसे ये एक एसोसिएशन है जी, वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इनके स्टैट्स हैं, इन्होंने बताया जी कि 30 से 40% जो है वो स्लो डाउन जब हुआ है इंटरनेट, उसकी वजह से बिजनेस भी मुतासर हुआ है। तो लोग यहाँ तक प्लान कर रहे हैं कि वो किसी और मुल्क में जाकर वहाँ से ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो अब आपको क्या लगता है कि जो IT से मुंसलिक हैं लोग या जो मेजर कंपनीज हैं उनके पास क्या यही एक ऑप्शन रह गया है? अनफॉर्चुनेटली लग तो यही रहा है आप और ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है, अलार्मिंग ट्रेंड है। और ये अनफॉर्चुनेटली ऐड करता है उस ट्रेंड में जो पाकिस्तान में एक ब्रेन ड्रेन का ट्रेंड था। अब यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चरल ड्रेन भी आपको नज़र आएगा। इस साल के अगर आप जो इमिग्रेशन के फिगर्स थे वो भी आप निकाल के देखें तो पाकिस्तान इज अनफॉर्चुनेटली अमंग द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट कंट्रीज, जहाँ से आपके एजुकेटेड क्लास बाहर गई है। अब आपको खुद जो आपने फैक्ट बताया है, आपको ये भी लग रहा है कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपकी बिग कंपनीज या इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात कर रही थी, तो जो आपकी सारी ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबका आउटफ्लो इज लिंक्ड बैक टू द एनवायरनमेंट। आपका जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, इसका हाल यही है कि इंटरनेट को बहाल किया जाए हर सूरत, ताकि लोग दूसरे मुल्क जाने की बजाय अपने मुल्क में रहकर काम करें और सारा मुबादला जितना भी है वो हमारे मुल्क को मिले। बहुत शुक्रिया जी, सदफ खान मौजूद थी और वो बता रही थी कि इंटरनेट के हवाले से सहूलियात को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर।